अब तभी 2 लोग बात कर रहे होते हैं। मास्टर मू के बारे में तो मैंने भी सुना है। इसने ना जो पहली जो दूसरी सिटी थी उसकी भी रॉयल फैमिली के अंदर ऐसा ही करा था और इसको वहाँ से भगा दिया गया था और ये सच में एक चीटर है जो कि फेक ट्रेज़र्स को असली बता के बेचता है। अब फिर मास्टर मू बोल रहा होता है कि मैं तो एक इंस्पेक्टर हूँ और मेरे पास ऐसी कोई ग्रेट एबिलिटी भी नहीं है और हो सकता है कि कभी-कभार मैं गलत हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारे टुकड़े हैं ये भी खराब ही हों और इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इंसान बोल रहा है ये सब कुछ सच ही है। अब तभी वो लोग अपने-अपने जो हाथ में ट्रेज़र होते हैं उन सबको फेंक देते हैं और वो बोलते हैं क्या? ये बस एक पत्थर का टुकड़ा था, मैंने इसके लिए 60,000 गोल्ड कॉइन दिए थे और अगर ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं तो ये तो वर्थलेस है ना। और क्या तुम मास्टर मुँह तुमने हम सब के ऊपर चीट करा और तुम एक फ़ेक इंस्पेक्टर हो। अब मास्टर मुँह बोलता है कि काम डाउन, तुम गुस्सा मत हो, हम सब बैठ के बात करते हैं ना इस चीज़ के बारे में। क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? तुमने हमारे ऊपर चीट करा है और तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें मारे ना। और तभी मास्टर मुँह बोलता है कि तुम बस एक काम करना कि मेरे चेहरे पे मत मारना, मेरा चेहरा बहुत ख़राब हो जाएगा। और वो सब लोग उसे पीटने लगते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चीट करने की, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार देंगे आज। अब तभी ज़ैंग सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यहाँ पे कुछ लोग तो चीट करते हैं और कुछ लोग चीट हो जाते हैं और मैं तो एक आम इंसान हूँ जो कि इस वर्ल्ड में आया है, तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं सकता। पर जो मिस्टर मू यांग है उसने मेरे को फालतू में उकसाया कि मैं उसको सबके सामने एक्सपोज़ करूँ और अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं उसको किसी के सामने एक्सपोज़ नहीं करता। अब तभी वो एक देखता है कि आगे एक बुक स्टोर होता है और वो उस बुक स्टोर के अंदर जाने लगता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे मार्शल आर्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ बुक तो होगी ही, तो मैं अंदर जाके देखता हूँ इस बुक स्टोर के। अब तभी वहाँ पे एक सुंदर सी कन्या होती है जो कि बोल रही होती है, सर क्या आप यहाँ बुक देखने आए हैं या यहाँ से कुछ बुक खरीदने आए हैं? अब तभी ज़ैंग बोलता है कि मेरे को लेवल 6 की बुक चाहिए जो कि मार्शल आर्ट्स के ऊपर हो। और वो लेडी जो होती है वो बोल रही होती है, क्या लेवल 6 की बुक? आप मजाक तो नहीं कर रहे? यहाँ तक कि लेवल 6 की बुक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं और हमारे जैसे छोटे स्टोर के ऊपर लेवल 6 की बुक तो मिल ही नहीं सकती। हम इतने क्वालिफाइड ही नहीं है कि हम उन बुक्स को सेल करें और हम तो बस छोटी कल्टीवेशन वाली बुक्स ही सेल करते हैं यहाँ पे। अब भी ज़ैंग बोल रहा था, अच्छा ऐसी बात है, अगर ये बात है तो तुम मुझे बस इतना बता दो कि मैं ये बुक कहाँ से खरीद सकता हूँ। अब वो लेडी बोलती है, अच्छा तुम्हें कुछ बुक बाय करनी है पर ये तो बहुत हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट के पास ही होती है और वो अपने घर में ही इन्हें रखते हैं। अब तभी ज़ैंग बोलता है, क्या तुम्हें पता है कोई ऐसी मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जो ये बुक अपने घर में रखता हो? अब तभी लेडी बोलती है, हाँ मुझे पता है एक के बारे में, वो बहुत रेपुटेड इंसान है इस पूरी सिटी के अंदर और जितना मुझे पता है अगर वो किसी अच्छे मूड में हुए तो वो तुम्हें अपनी सारी बुक भी दे देंगे, पर अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ तो वो तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे। अब ज़ैन बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात हो तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पे रहते हैं, मैं जाके उनसे खुद पूछ लूँगा कि वो मुझे अपनी बुक देंगे या नहीं। अभी वो लेडी बोलती है, मैं खुद उनके घर पे जा रही हूँ बुक, तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो। और ज़ैन भी बोल रहा होता है, अच्छा थैंक यू तुमने मेरी हेल्प करी। अब तभी ज़ैन और वो लेडी जा रहे होते हैं और ज़ैन उनसे पूछता है, क्या उस आदमी के पास में सच में काफ़ी सारी बुक्स हैं? तो वो लेडी बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स उनके पास में बहुत सारी बुक्स हैं और पूरे किंगडम में उनको सब जानते हैं क्योंकि जो हमारे किंग है शिनजुआ वो उनके टीचर ही है। और हाँ मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, जो मिस्टर लुन चेन है ना वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं जो फालतू की बातें करते हैं, तो तुम ये बात याद रखना कि तुम उनके साथ में मुंह कम से कम खोलो, वरना वो तुम्हें अपनी एक भी बुक नहीं देखने देंगे और तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे। और तुम्हें एक बात याद रखना, तुम अपनी बात उनसे खुद कहना, मुझे बीच में मत लेके आना क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि तुम मुझे इम्प्रेस करो। अब ज़ैंग भी बोलता है, हाँ हाँ मैं आपको बीच में ही लेके आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, आप एम्बेरेंस नहीं होंगी। अब वो लेडी बोलती है, जो लिन चैन है वो इधर रहते हैं। अब ज़ैंग सोच रहा होता है, क्या इस घर में इतने बड़े टीचर रहते हैं, पर ये घर तो एक नॉर्मल इंसान का लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे किंग के टीचर रहते हैं। अब तभी वो लेडी बोलते हैं कि मिस्टर लुनचेन जो है वो एक बहुत शांत और सभ्य इंसान है। एक बार किंग ने भी बोला था कि वो उनका घर वापस बना देंगे और एक बहुत बड़ा मेंशन खड़ा कर देंगे उनके घर के सामने, पर जो मास्टर लुनचेन थे उन्होंने मना कर दिया कि वो चाहते ही नहीं है कि वो बड़े घर में रहे, उनको छोटे घर में रहना ही पसंद है और वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। और तभी वहाँ पे एक इंसान आता है जो कि बोल रहा होता है, ए छोटी बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी वो लड़की बोल रही होती है कि मेरा नाम हांग हुआ है, तुम मुझे ऐसे मत बोलो और हम ज़्यादा कुछ क्लोज भी नहीं है इतना। तभी वो लड़का बोल रहा होता है कि हमारी जो फैमिली है वो एक दूसरे को जानती है जनरेशन से, तो ये नॉर्मल बात है कि मैं तुम्हें ऐसे बुला रहा हूँ और तुम क्या यहाँ पे लूनचंद सर से मिलने आई हो और तुम के यहाँ पे किसी स्ट्रेंजर को अपने साथ में लेके आई हो? अब तभी वो लेडी बोलती है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। अब तभी लड़का बोल रहा होता है, नॉनसेंस बातें मत करो, तुम्हें पता नहीं है ये कितना बड़ा मैटर है, अगर तुम इन नॉनसेंस लोगों के पास में रहोगे और स्ट्रेंजर से दूर नहीं रहोगी तो इनके कुछ खराब इंटेंशन भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए। अब तभी वो लेडी बोलते हैं, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें मेरे मैटर में अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है और मैं जानती हूँ कि मेरे लिए कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन ख़राब है। अब तभी ज़ैन बोल रहा होता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपना काम करो। अब तभी वो इंसान गुस्सा हो जाता है, बोलता है, अच्छा तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? अब तभी वो लड़की सोच रही होती है, क्या तुम जानते हो ये कौन है और तुम इससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अब तभी ज़ैन भी बोल रहा होता है, मैं जानता ही नहीं हूँ फालतू इंसान कौन है और मुझे
कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि ये कौन है और कौन इसको जानता है, कौन इसको नहीं जानता और ये किसका बेटा है। तभी वो लेडी बोलती है कि ये जो इस कंट्री का कमांडर है उसका बेटा है। और ज़ैन सोच रहा होता है क्या, लॉर्ड साउथ डिफेंडर। अब तभी ज़ैंग सोच रहा होता है कि जो मेरी पिछली बॉडी का ओनर था उसको तो इस इंसान के बारे में नहीं पता जो इस सिटी का कमांडर है, क्या वो इसी वर्ल्ड का इंसान था, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता इस वर्ल्ड के बारे में। वो बहुत शॉक हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है क्या इसे ये भी नहीं पता कि साउथ डिफेंडर कमांडर कौन है, अगर इसने अंदर ये कुछ गलत बोल दिया और इस तो मैं किसी न किसी खतरे में पड़ जाऊंगी। और वो डर जाती है। तभी गेट खोलता है और अंदर से बटलर आता है, वो बोलता है, अब तभी अंदर से बटलर आता है, वो बोलता है कमांडर के बेटे और मिस यंग का स्वागत है। और तभी जो वो कमांडर का बेटा था वो बोलता है मिस्टर चैंग मैं यहाँ से ना सर से कुछ एडवाइस लेने आया हूँ, तो क्या आप मिस्टर लुलू को बताएंगे कि मैं आया हूँ। और तभी वो बटलर भी बोलता है हाँ हाँ आप आइए, आप लिविंग रूम में वेट करिए, तब मैं उनको बुला के लाता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो बोलते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग है यहाँ पे, मतलब मास्टर को पेंटिंग का भी शौक है। अब तभी वो जो लेडी होती है वो बोलती है क्या जैजन तुम्हें पेंटिंग का ही पता है। और तभी जैजन बोलता है नहीं नहीं बस ये पेंटिंग मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इनको बस देख के बता दिया। अब फिर वो बटलर उनको अंदर ले आता है और बोलता है आप यहाँ पे बैठ के वेट करिए, मैं जाके मिस्टर लू को बोलता हूँ कि आप उनसे मिलने आए हैं। अब तभी वो जो लेडी होती है वो पूछती है कि जैजन तुम्हें पेंटिंग के बारे में क्या क्या पता है। अभी जैजुन बोलता है कि मुझे अच्छा लगा वो जो पेंटिंग या बैकयार्ड में लग रखी है वो काफ़ी अच्छी है। अब तभी वो कमांडर का बेटा बोल रहा होता है तुम इसकी बातों पे विश्वास मत करो, ये तो बस तुमसे झूठ बोल रहा है और बस ये एक्टिंग कर रहा है एक अच्छा पेंटर बनने की। अब तभी वो लेडी बोलती है अच्छा ये एक्टिंग कर रहा है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या पता है पेंटिंग के बारे में। अब तभी वो लेडी बोलती है कि ये तो एक बहुत बड़ा जीनियस है, तुम क्या सोच रहे हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है जो कि बस एक्टिंग करता रहता है। अभी कमांडर का बेटा बोलता है क्या यूनिवर्सल जीनियस, तुम्हें क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जीनियस है, ये तो बस तुम्हें पागल बना रहा है और इसको क्या लग रहा है कि ये एक छोटी बच्ची को बेवकूफ़ बना देगा, इसे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। अब तक वो लड़की बोलती है कि ये म्यूज़िक चेस कैलीग्राफी और पेंटिंग में भी अच्छा है, तुम खुद को देखो, तुम्हें क्या है बस तुम्हें तो फाइटिंग और लोगों को मारना आता है और तुम्हारे अंदर वो स्किल भी नहीं है और तुम कुछ सीखते भी नहीं हो पढ़ने के लिए। अब वो लड़का बोलता है अच्छा अगर इसने ये सब अपनी माँ के पेट से भी सीखना शुरू करा होता तब भी इसके पास इतनी नॉलेज नहीं आती, और तुम क्या सोच रही हो कि ये कोई ज़्यादा खतरनाक इंसान है, ये तो बस तुम्हारे पर चीटर कर रहा है। अब वो लड़की बोलती है अच्छा तो क्या हुआ अगर ये यंग है तो ये बहुत टैलेंटेड इंसान है और तुम्हारे अंदर इसके बराबर भी टैलेंट नहीं है, तो तुम दूसरों को ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो दूसरों के अंदर भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों लड़ रहे होते हैं बहुत बुरी तरीके से। अब भी जैंग सोच रहा होता है कि तुम दोनों अपनी लड़ाई के बीच में मुझे क्यों लेके आ रहे हो, मेरे को तो बस यहाँ पे आके कुछ बुक देखनी थी और तुम पता ही नहीं मुझे क्यों अपने बीच में ला रहे हो और तुम्हारे साथ में पता ही नहीं क्या दिक्कत है। अब तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और ये लोग उनको बोल रहे होते हैं कि मिस्टर लू आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। अब तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि मैंने सुना कि यहाँ पे किसी ने मेरी जो बैकयार्ड में पेंटिंग लग रखी है उनके बारे में कुछ कहा। अब फिर मिस्टर लू बोलते हैं कि बहुत कम ही लोग हैं जो मेरी ये जो बैकयार्ड में पेंटिंग लग रखी है उसको समझ सकते हैं। अब फिर वो कमांडर का बेटा बोलता है मिस्टर लू ये तो बस नॉनसेंस बातें कर रहा था, इसको कुछ नहीं पता और आप इसको दिल पे मत लगाइए, इसको कुछ भी नहीं आता। अब तभी मिस्टर लू उसको चुप होने के लिए बोल देते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने बोला कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है और मुझे अच्छा लगता है कोई मेरी चीज़ों को अप्रेस करे और तुम क्या मतलब मेरी मदद करोगे इस चीज़ को समझने के लिए पेंटिंग को। और वो सामने एक पेंटिंग खोल देते हैं। अब तभी वो लेडी बोलती है कि जो मास्टर है वो तुम्हें बस टेस्ट कर रहे हैं और जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो उन्होंने मेरे को भी टेस्ट करा था और अगर ये तुम्हारे आंसर से सेटिस्फाई हुए तो ये तुम्हें यहाँ से कितनी बुक लेके जाने देंगे, पर अगर तुम इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो तुम्हें कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे। अब तभी जैन सोच रहा था क्या ये मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। अब जैन सोच रहा होता है क्या क्या ये मुझे टेस्ट करना चाहते हैं, पर मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो बस यार्ड में जो बुक लगी हुई थी उनके बारे में बस यही बोला था कि वो अच्छी हैं और देखिए चाहते हैं कि मैं इन बुक के बारे में बताऊँ कि ये कैसे है और इसके अंदर क्या क्या कमी है। अब तभी मिस्टर लू बोलते हैं क्या कोई गलती है यहाँ पे, तभी जैन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जैन सोच रहा होता है कि जो हेवनली लाइब्रेरी है वो किसी भी चीज़ को टेस्ट कर लेती है और किसी भी ट्रेजर का बता देती है कि वो सही है या नहीं, तो मुझे लगता है कि वो पेंटिंग की वीकनेस ही बता सकती है मेरे को और उसको टच करने लगता है। तभी जैन बोल रहा होता है मिस्टर लू क्या मैं बता दूं कि मैं क्या सोचता हूँ इस बुक पेंटिंग के बारे में। मिस्टर लू भी बोलते हैं हाँ हाँ मुझे डिटेल में बताओ कि ये पेंटिंग कैसी है। तभी जैन बोलता है मैं बहुत सिंपल और सारे शब्दों में बताता हूँ कि ये बिल्कुल ख़राब पेंटिंग है, इससे ख़राब कोई पेंटिंग ही नहीं है। फिर वो बटलर बोल रहा होता है कि तुम अपनी बात वापस सोच लो, तुमने क्या बोला क्योंकि ये मिस्टर लू की पेंटिंग है। फिर वो लड़की सोचती होती है क्या क्या ये मिस्टर लू की पेंटिंग है, इसको सोचना तो चाहिए था ये बोलने से पहले, ताकि मुझे तो लगा था ये थोड़ा अच्छा दिख रहा था और बहुत कल्टिवेटेड इंसान था तो मुझे लगा कि अच्छा होगा, पर ये तो मेरे को सबके सामने एम्बेरस कर रहा है और अगर इसने और कुछ बोला तो इसको किल कर दिया जाएगा यहाँ पे ही। तो वो कमांडर का बेटा वो बोल रहा होता है क्या तुम तो बोल रही थी कि ये यूनिवर्सल जीनियस है, पर मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ। तभी मिस्टर लू सबको बोलते हैं कि तुम सब शांत हो जाओ। तभी जैंग बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि ये पेंटिंग आपकी है, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ अगर आप ऑफेंड कराओ मैंने आपको।
अभी मिस्टर लू बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस ये तो एक पेंटिंग ही है, और क्या होता है अगर इसको मैंने ड्रॉ कराया या किसी और ने ड्रॉ कराया, तुम तो बस इसके बारे में बताओ, और तुम बताओ कि इसके अंदर क्या क्या वीकनेस है, और कोई मैटर नहीं करता कि इसको किसने पेंट कराई इस पेंटिंग को। आप तभी जंग बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि ये जो पेंटिंग है इतनी ख़राब है कि कोई भी चलता फिरता स्ट्रीट का जो क्राफ्टमैन है वो भी इसको पेंट कर सकता है, पर अगर हम इसका इशू सॉल्व कर देंगे तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। तभी मिस्टर लू बोलते हैं क्या इसके अंदर भी कोई कमी है, मुझे वो कमी दिखी क्यों नहीं। तो जैन बोलते हैं अच्छा अच्छा रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं अभी आपके सामने ला देता हूँ कि इसके अंदर क्या कमी है, और वो अपने जेब में से एक चाकू निकाल लेता है। अब तभी वो लेडी बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो मिस्टर लू की पेंटिंग है और तुम तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तुम इसे ख़राब कैसे कर रहे हो। और वो उस पेंटिंग को